मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द लॉ वो ओहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज बीन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फजाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल कि आपको उन खिदमात के सिले में कौम ने इस एजाज से नवाजा कि आप फील्ड मार्शल कहलाएंगे। सर दिस इज अमेंडमेंट of Article 243 in the Constitution. In Article 243 for Clause 4 following shall be substituted, namely the President shall on the advice of Prime Minister appoint the Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces। जो नई clauses डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है notwithstanding anything contained in Clause 4 the office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025। जो मौजूदा Chairman Joint Chief of Staff कमेटी है सर वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। फील्ड मार्शल का ताहयात ओहदा और वफाकी आईनी अदालत का क़याम। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुश्तरका कमेटी को भिजवा दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा फील्ड मार्शल के टाइटल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, फ्लीट मार्शल के ओहदे को ताहयात किया जाएगा। आइन में आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल है जिसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि तौसीह करनी है या नहीं। फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया गया है ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर न भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर हाई कोर्ट्स में सीनियोरिटी तनाज़ात ख़त्म होंगे। तरमीम के तहत जजेस की सीनियोरिटी के उसूल भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असम्बली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर ने एतराज़ उठाया कि अपोजिशन लीडर सेनेट की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए, मुसवदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की बहुत जल्दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अपोजिशन लीडर की तकर्री चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में अफवाज से मुताबिक आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरामीम सामने आ गई। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बालिहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स होगी। रॉकेट फोर्स में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी शामिल है। 27वीं आनी तरमीम में सुबोटो इख्तियारात ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 184 को मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 42 में पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत शामिल। हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल होगी। आर्टिकल 63 में सुप्रीम की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़। आर्टिकल 165 में तरमीम और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा तजवीज़। आर्टिकल 175 में अदालती तकर्री में तब्दीलियाँ। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जुडिशल कमीशन में शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 में सीनियर जजेस की शमूलियत। आला अदलिया में जजेस की
तैनाती के लिए तरमीम, वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। आईनी अदालत में जज बनने के लिए 20 साल वकालत ज़रूरी। ज़ेर समात मफाद आमा के मुकदमात खुदकार तौर पर वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल होंगे। हाई कोर्ट के 7 साल खिदमात वाले जज वफाकी आईनी अदालत के मेंबर बन सकेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद होगी। फैसले पाकिस्तान की तमाम अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर नाफिज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले वफाकी आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने के मिजाज। जजेस के तबादले में आने वाले जज किसी चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर काबीना अरकान का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वसी तर मुल्की मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन हैं। सदर मुमलिकत आसी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ से भी रहनुमाई ली। सूरी तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहां से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC वार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो उसकी मुखालिफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली उसको आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। NFC के तहत सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जजिस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। दोहरी शरीयत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इनेकाद की हिमायत नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग काफ का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत और कौमी मफाहमत के लिए हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुल्क के आईनी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। जुमे को मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की MKM क़यादत से भी मुलाकात हुई। 27वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर तफसीली मुशावरत की गई। अज़रबैजान के यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के यौम फ़तह के हवाले से तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी तकरीब में शरीक। पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के कौमी तरानों की धुन बजाई गई। परेड में पाकिस्तान आर्मी का दस्ता भी शरीक। यौम फ़तह अज़रबैजान की तारीख़ में अहम संगे मील की हैसियत रखता है।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके, पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, जंगबंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी नहीं था। अफगान वफ्द का कहना था ज़बानी एतबार करे जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए, अगर वो ठहरने का कहते तो हम ठहर जाते। सदर ANP एमल वली की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान की शदीद मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ीर आला का मनसब बुर्दबारी और संजीदगी चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में टकराव हल नहीं। वज़ीर आला का बयान मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश है। वज़ीर आला को आवाम और रियासत के फासले कम करने चाहिए। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयान अफसोसनाक और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहते हैं रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला का बयान फर्द वाहिद की सोच की अक्कासी है। ऐसी बातें दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देती हैं। वज़ीर आला का मनसब संजीदगी और यकजहती का मुतकाज़ी है। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान मीडिया के झूठ का पर्दा वजारत इत्तलात ने फाश कर दिया। अफगान सोशल मीडिया ने पाक फौज पर मसाजिद की बेहुरमती के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। वजारत इत्तलात ने वाज़ेह किया कि किसी पाकिस्तानी या आलमी मीडिया ने तस्दीक नहीं की। सोशल मीडिया टूल के मुताबिक वायरल वीडियो हकीकी नहीं बल्कि AI से तैयार की गई। शर्जील मेमन का पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शरीक। PPP के मरकजी रहनुमा नगीर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद और दीगर भी मौजूद। एजाज जखरानी, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ज़ोहराने में शिरकत। सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और आवाम दोस्त पॉलिसीज़ को सराहा। बढ़ने लगी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर के दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। हैदराबाद में डेंगू बुखार से 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 535 नए मरीजों की तस्दीक। इस्लामाबाद में 19 केस रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 48 मरीज ज़ेरे इलाज। रावलपिंडी में 24 घंटे में 13 नए केस रिपोर्ट। मुल्तान निश्तर अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया। 5 मरीजों में डेंगू की तस्दीक, 37 को रिपोर्ट का इंतजार। ICC की दुबई में बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड मीटिंग्स में एशिया कप ट्रॉफी का मामला बाकायदा एजेंडे का हिस्सा नहीं था। बोर्ड मीटिंग्स में ट्रॉफी के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मीटिंग्स के साइड लाइन्स पर चंद रुकन ममालिक ने कहा एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़ा हल होना चाहिए। सदर ACC मोहसिन नकवी की मामले के हल पर आमादगी। कहा हम चाहते हैं मसला खुश असलूबी से हल हो। ICC की भी ट्रॉफी तनाज़े के हल में मदद की पेशकश। एशिया कप ट्रॉफी के लिए किसी किस्म की कमेटी तश्कील नहीं दी गई।